हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड हिपेटोबाइलियरी सिस्टम। उसमें सबसे पहले आएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जीआई सिस्टम की। उसमें हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। क्या है कि एक्सटेंड हो चुका है जीआई सिस्टम कहाँ से, माउथ से एनस तक, एंड टोटल लेंथ ऑफ 23 to 26 फीट। जो जीआई सिस्टम है उसकी जो लेंथ है वो 23 से 26 फीट होती है। पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम इंक्लूड माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सब पार्ट इंक्लूड है जीआई सिस्टम में। हम सबसे पहले देखेंगे माउथ। माउथ इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। माउथ क्या है, फर्स्ट साइट है किसका, डाइजेशन का। 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आर नेम एज पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुलर ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा टू द ओरल कैविटी। माउथ के अंदर 3 पेयर में ग्लैंड होती है, जिसमें पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुलर ग्लैंड इंक्लूड है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड डेली। माउथ में ये ग्लैंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट करती है डेली। और फिर आएगा पैरोटिड इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड है जो सबसे, ये देखो ये माउथ है और ये कान के नीचे क्या है, ये सब ये पैरोटिड ग्लैंड है। जो पैरोटिड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। मम्स वायरल इन्फेक्शन अफेक्ट पैरोटिड ग्लैंड। मम्स जो होता है वो अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे क्या होता है, मम्स होता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज़ द ग्लैंड विथ लॉन्गेस्ट डक्ट। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर उसके साथ लॉन्गेस्ट डक्ट होती है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट डक्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस अ कोलैप्सिबल ट्यूब ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ। ईसोफेगस है वो कोलैप्स है, नैरोइंग है, ट्यूब है जो 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। लोकेटेड इन मीडियास्टेनम ऑफ थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे लोकेटेड है, वो मीडियास्टेनियम है होता है वहाँ पे थोरेसिक कैविटी में वो है सिचुएटेड है। इट इज़ द लोकेटेड एंटीरियर टू द स्पाइन एंड पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया एंड हार्ट। कहाँ पे लोकेटेड है, एंटीरियर आगे से स्पाइन और पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया एंड हार्ट, और पीछे से ट्रेकिया और हार्ट के पीछे सिचुएटेड है। इट पास थ्रू द डायफ्राम एट ओपनिंग कॉल्ड डायफ्रामेटिक आइटस। जहाँ से ये पास होती है डायफ्राम के, इट पास थ्रू द डायफ्राम एट द ओपनिंग कॉल्ड, ये जहाँ से जिसके थ्रू पास होती है डायफ्राम के पास, वहाँ का ओपनिंग होता है, उसको हम क्या कहेंगे, डायफ्रामेटिक आइटस। अपर इसोफेजियल स्पिंचर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द इसोफेगस। अपर इसोफेजियल स्पिंचर होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ एयर इनटू द इसोफेगस। वो एयर को इसोफेगस से प्रोटेक्ट करता है। लोअर इसोफेजियल स्पिंचर प्रिवेंट गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। और जो नीचे का जो इसोफेजियल स्पिंचर होता है वो प्रिवेंट करता है GERD से। ओके, अब पढ़ेंगे इफ़ लोअर esophageal sphincter fail to close properly, it leads to GERD and the Barrett esophagus. Upper portion of esophagus and external sphincter of the anus are under voluntary control and remaining portion of involuntary in control. आ कैंसिल कर दे, लास्ट वाला कैंसिल कर।